नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त की ईपीएस 95 भर्ती को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशनर भाई लोग सालों से चिल्ला रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाओ। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है जो 2014 में तय हुई थी। अब महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, लेकिन पेंशन वही पुरानी। पेंशनर चाहते हैं कि इसे 7500 रुपये या कुछ संगठन तो 9000 रुपये तक की मांग कर रहे हैं। साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए मुफ्त मेडिकल सुविधा और खाद्य सुरक्षा स्कीम में शामिल करने की बात भी जोरों पर है। संसदीय समिति ने माहौल बनाया। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय को बोला है कि भाई अब तो पेंशन बढ़ाओ। 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि 2014 से अब तक खाने पीने से लेकर हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। 1000 रुपये में तो अब महीने का राशन भी नहीं आता। समिति ने यह भी कहा है कि 2025 के अंत तक ईपीएस स्कीम का थर्ड पार्टी मूल्यांकन करो ताकि स्कीम को और मजबूत किया जाए। मतलब पेंशनरों के लिए कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। पेंशनरों का गुस्सा और आंदोलन। महाराष्ट्र के नासिक में पेंशनर सड़क पर उतरे। उनकी मांग है 9000 रुपये पेंशन, डीए मुफ्त हेल्थ केयर और खाद्य सुरक्षा स्कीम में शामिल करना। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की कमाई का सही हक मिलना चाहिए। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जिसके लीडर है कमांडर अशोक राउत, ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। दोनों ने कहा कि मांगों पर गौर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पक्का वादा नहीं। पेंशनरों का कहना है बातें कम, एक्शन ज़्यादा चाहिए। दिल्ली में तो कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, लेकिन वहाँ अभी कोई बड़ा बवाल नहीं। फिर भी पेंशनर संगठन दबाव बनाए हुए हैं। हायर पेंशन का सीन। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में हायर पेंशन का रास्ता खोला था। इसके तहत 17.48 लाख आवेदन आए, जिनमें से 21,885 लोगों को पेंशन भुगतान आदेश मिल चुके हैं। 1.65 लाख लोगों से अतिरिक्त राशि जमा कराने को कहा गया है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में तगड़ा फैसला दिया है कि ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए पात्र लोगों को मना नहीं कर सकता। ये पेंशनर के लिए बड़ी जीत है, लेकिन प्रोसेस धीमी है। कुछ पेंशनर शिकायत कर रहे हैं कि उनके आवेदन अटके पड़े हैं। ईपीएफओ का कहना है कि वो 70% आवेदनों को प्रोसेस कर चुका है, लेकिन अभी और काम बाकी है। ईपीएफओ 3.0 फ्यूचर का प्लान। ईपीएफओ कुछ कूल चीज़ें ला रहा है। जल्दी तुम अपने पीएफ फंड को एटीएम से निकाल सकेंगे। यह सिस्टम टेस्टिंग फेज में है और 2025 में लॉन्च हो सकता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। अब 78 लाख पेंशनर किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकते हैं। यह सुविधा पेंशनरों की जिंदगी आसान कर रही है। प्रयास योजना के तहत ईपीएफओ ने रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश पीपीएफओ देने की शुरुआत की। मतलब रिटायर होते ही पेंशन शुरू। सरकार और ईपीएफओ की टेंशन। पेंशन बढ़ने का खर्चा भारी है। ईपीएफओ का अनुमान है कि हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए चाहिए। सरकार और ईपीएफओ इस बात को लेकर चिंतित है कि स्कीम की वित्तीय स्थिरता न बिगड़े। कुछ पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पेंशन वृद्धि की 99.9% संभावना है, लेकिन यार बिना आधिकारिक घोषणा के इन बातों पर भरोसा मत करो। कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार 5000 से 7500 रुपये के बीच न्यूनतम पेंशन तय कर सकती है। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली मीटिंग में पेंशन वृद्धि और हायर पेंशन पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर सरकार ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो पेंशनर और ट्रेड यूनियन बड़े आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में बवाल हो सकता है। पेंशनरों की दास्तान। एक पेंशनर लिखा 1000 रुपये में तो चाय बिस्किट भी नहीं चलता। सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे जो पेंशनरों की तकलीफ दिखाते हैं। कमांडर अशोक राउत का दावा। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के लीडर का कहना है कि अगर 2025 में पेंशन नहीं बढ़ी तो वो देश भर में लाखों पेंशनरों को सड़कों पर लाएंगे। माहौल गर्म है। कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं कि ईपीएफओ का पैसा मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है, इसलिए पेंशन नहीं बढ़ रही। बेशक ये मजाक है, लेकिन मूड हल्का करने के लिए ठीक है। ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन या हायर पेंशन की स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आवेदन किया है तो उसका अपडेट देखें। पेंशनर संगठन से जुड़े अगर आपका कोई रिश्तेदार पेंशनर है तो ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी जैसे संगठनों से जुड़कर दबाव बढ़ा सकते हैं। अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर हायर पेंशन या पेंशन स्टेटस के बारे में पूछे। एक तरफ पेंशन सड़क पर, दूसरी तरफ सरकार और ईपीएफओ की मीटिंग्स, और बीच में संसदीय समिति का दमदार एंट्री, ऊपर से मीम्स और गुस्साए पोस्ट्स।